हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त 2023 और 16 अगस्त 2023 से बनने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लें। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान जो किया जा रहा है 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? फ्रेंड्स, ये वाला स्वतंत्रता दिवस जो 77वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, तो इस स्वतंत्रता दिवस की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये हमारी थीम है इस स्वतंत्रता दिवस की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो हाल ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल जो जीता है वो भारत देश ने जीता है। भारत देश की टीम इसमें विजेता रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हारा कौन है? तो वो पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। गाइस, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है? तो गाइस, ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है। ठीक है गाइस, इसको आप याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारत पवार ने किसके साथ चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है ERMED कंसोर्टियम। किसके साथ? ERMED कंसोर्टियम के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नेशन स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो किसने किया है? AIM और इसरो ने। फ्रेंड्स, AIM और इसरो ने दोनों ने मिलकर हाल ही में नेशन स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी जयेश सैनी को हाल ही में अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। गाइस, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो यह किया है भारत और अंगोला ने। भारत और अंगोला ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा की गई कि भारत में कितने और हवाई अड्डों पर निजी यात्रा सुविधा की जाएगी? तो यह किया गया है 6 हवाई अड्डों पर निजी यात्रा की सुविधा शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कहाँ की विधानसभा में सर्वसम्मति में UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। ये आपका अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट करने का आयोजन कर रहा है? तो यह कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ। फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय के साथ भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट करने का आयोजन कर रहा है। देख लेते हैं क्या कहता है, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र के भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह खिलाड़ी है तिलक वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स,
तिलक वर्मा ने। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को चुना गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा जो मिशन भेजा जाएगा उसका नाम है आदित्य L1। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रश्न है दोस्तों, किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है। तो हाल ही में फार्मर्स फ्रेश जोन को एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है। ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहित एजुकेशन।